बहुत से लोगों को याद होगा कि 30-40 साल पहले लोग बेटी की शादी में जो दहेज देते थे वह एक कमरे में सजा कर रख दिया करते थे और आस पड़ोस और रिश्तेदारों को बुलाकर दिखाया भी करते थे कि बेटी को दहेज में क्या क्या देने वाले हैं। और वैसे ही लड़के वाले भी अपनी तरफ से बहू को क्या देने वाले हैं वे भी अपने आस पड़ोस वालों को और रिश्तेदारों को दिखाया करते थे। आजकल यह रिवाज नहीं रहा और जब शादी के बाद बहू घर आती थी तब भी उसका दहेज दिखाया जाता था। और ख़ासकर जो बर्तन होते थे कांस्य, पित्तल या फिर स्टील के बर्तन, उनके ऊपर बहू के पिता का नाम लिखवाया होता था ताकि लड़की को उम्र भर याद रहेगा कि उसके माता पिता के जाने के बाद भी उनकी दी हुई चीज़ों में भी उनकी याद झलकती रहती थी और वो अपने बच्चों को भी दिखाकर अपने माँ बाप को याद किया करती थी। लेकिन अब समय बदल गया है कि जो चीज़ें बहू के साथ दहेज में आती हैं तो कुछ घरों में वह सिलेक्ट करके एक साइड रख दी जाती हैं। अगर उस घर में कोई ब्याहने लायक बेटी हो तो बहू का कीमती सामान बेटी को दे दिया जाता है। बहू की इच्छा हो या ना हो, कभी इमोशनल करके, कभी धमकाकर या प्यार से उसे देना ही पड़ता है, चाहे उस बेटी को भी ससुराल में जाकर इस्तेमाल करने को मिले या ना मिले। लेकिन यह सब चलता है, चाहे वो सामान आगे से आगे चला जाए, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस ज़माने में इन सब चीज़ों के साथ एक लड़की की भावनाएं भी जुड़ी होती थी। ऐसे ही एक लड़की की शादी हुई जिसका नाम था वृंदा। वह अपने ससुराल पहुंच गई बहुत सारे दहेज के साथ। उसके दहेज में बहुत बड़े बड़े बर्तन भी थे। यही कोई 40 साल पहले की बात होगी जब नया नया स्टील प्रचलन में आया था। वृंदा के बर्तनों में स्टील के काफ़ी सारे बर्तन थे। उन सभी पर वृंदा के पिता का नाम लिखा हुआ था। वैसे ही एक बड़ी सी स्टील की गागर थी जो कि एक मटके की तरह ही बनी हुई होती है। बड़ी सुंदर गागर थी। दहेज दिखाने के बाद सारा सामान स्टोर रूम में रख दिया था। वृंदा की एक ननद भी थी, श्यामा, जो शादी के लायक थी। कुछ दिन बीते, श्यामा स्टोर रूम में गई तो उसका ध्यान बर्तनों पर गया तो उनमें पड़ी हुई गागर नज़र आई तो उसका ध्यान उसी पर ही टिक गया। उसने वह गागर उठाई और सीधे अपनी माँ के कमरे में गई और बोली, माँ देखो तो कितनी सुंदर है ये गागर। माँ इसे पैक करवा के एक तरफ रख दो। जब मेरी शादी होगी तो मैं इसे अपने दहेज में ले जाऊंगी। बाहर से किचन की तरफ जाते हुए वृंदा ने सब कुछ सुन लिया और उसके होठों पर एक कुटिल सी मुस्कान दौड़ गई और अनसुना करके किचन में चली गई। उधर श्यामा गागर को गौर से देखने लगी और देखते देखते उसका ध्यान गागर के एक तरफ गया जहाँ पर फूल पत्तियाँ छपी हुई थी और उनके बीच में बड़ा सा नाम लिखा हुआ था, श्री कृष्ण लाल जी। उसने अपनी माँ को दिखाया। माँ देखो तो, इस पर तो भाभी के बाप का नाम है। माँ ने भी देखा। फिर दोनों माँ बेटी स्टोर रूम में गई और देखा कि जितने भी बड़े बड़े बर्तन थे उन सभी पर वही नाम लिखा था। फिर दोनों ने सभी बर्तन देखे, प्लेटें, गिलास, कटोरियाँ, कड़छियाँ, डोंगे, जितने भी बर्तन पहले ज़माने में दिए जाते थे उन सब पर भी नाम लिखा था। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देख रही थी और बर्तन वहीं पर छोड़कर बाहर आ गई। सास वहीं से चिल्लाती हुई किचन की तरफ चली गई। बहू, ये सब क्या है? क्या हुआ माताजी? यह बर्तनों के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? माताजी, ये तो मेरे पिताजी का नाम है। आपको तो पता है ना कि मेरे पिताजी का नाम क्या है? हाँ हाँ, वह तो पता है कि तेरे पिताजी का नाम क्या है, लेकिन यह तेरे बर्तनों पर क्यों लिखा हुआ है? बर्तनों पर नाम कौन लिखवाता है? माताजी, नाम तो सभी लिखवाते हैं। मेरी माँ के दहेज के सभी बर्तनों पर मेरे नाना जी का नाम लिखा है और मेरी दादी के भी पुराने बर्तन हमारे घर में पड़े हुए हैं और उन पर भी उनके पिताजी का नाम लिखा हुआ है
और आप यह देखिए ना। वृंदा ने किचन में पड़े हुए 2-3 बर्तन उठाकर अपनी सास को दिखाए और पूछा, माता जी ये देखिए, यह किसका नाम है? यह मेरे पिताजी का नाम है। यह मेरे दहेज के बर्तन हैं। तो माता जी, इन पर आपके पिताजी का नाम क्यों है? बहू, अगर मेरे पिता ने ये बर्तन दिए थे तो नाम भी तो उनका ही होगा। तो वैसे ही मेरे पिताजी ने जो बर्तन मुझे दिए हैं तो उन पर उनका ही नाम लिखा होगा ना माता जी? नहीं बहू, मेरा मतलब है कि आजकल तो नाम लिखने का रिवाज नहीं है। अब तो लोग बर्तन देते हैं लेकिन नाम तो नहीं होता। लेकिन माता जी, ये बर्तन मेरी माँ ने तब लेकर रखे थे जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। अब मुझे क्या पता था कि मेरी शादी किसके साथ होगी, लेकिन दहेज तो मेरे पिताजी ही तो देने वाले थे, तो नाम तो उनका ही लिखा जाएगा ना माता जी। श्यामा और उसकी माँ दोनों किचन से बाहर चली गई और वृंदा रसोई में खड़ी होकर सोच रही थी कि अगर मेरे बर्तनों पर पिताजी का नाम नहीं होता तो शायद ये बर्तन सासू माँ अपनी बेटी के लिए ही संभाल लेती। खैर, जो भी रिवाज हुआ करते थे वे भी किसी न किसी ने सोच समझ कर ही बनाए होंगे, लेकिन अब तो ये रिवाज खत्म हो गए हैं। वृंदा अपने बच्चों को यह बात सुना रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।